हेलो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में क्लास 10th का बताना चाहती हूँ कि आप क्वेश्चन करते हो उनको और कितने अच्छे से कर सकते हो। जैसे मेरे क्लास के सारे बच्चों के अब रिवीजन हो चुके हैं और पूरा फाइनल तैयार है और मैं रोज टेस्ट ले रही हूँ। तो जो बच्चे जो छोटी छोटी गलतियाँ कर रहे हैं उनको मैं वापस से बता देती हूँ। इसी तरह अब आपके लिए भी, जैसे मेरा एक एग्जाम्पल है छोटा सा, कि ये जो बेलन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब बेलन वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसी तरीके से आपको पेपर की कॉपी में करना है और अपने घर की कॉपी में डेली प्रैक्टिस करना है। आपको कॉपी बचाना नहीं है, जितना अच्छा फैला के आप कर सकते हो उतना अच्छे से करिए। देखो, ये क्वेश्चन लिखा हमने सबसे पहले, फिर हम उसके बाद लिखते हैं कि दिया है, यहाँ पे डालो हल। फिर उसके बाद लिखा है दिया है, क्या क्या दिया है, व्यास दिया है, त्रिज्या दी है। फिर हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया, ये जो सभी लोग बनाते हो, पर अच्छा सुंदर सा डायग्राम बनाइए। फिर दिया है, उसके बाद आपने यहाँ पे अपन ने इसको सॉल्व करा। सॉल्व करने के बाद ये इसकी बेलन की ऊंचाई आ गई। अब शंकु की त्रिज्या ऊंचाई निकालनी है, उसके लिए फॉर्मूला लिखा, पूरा हमने कैलकुलेशन किया। अब हमें कैलकुलेशन करना है साथ में, तो बच्चे क्या करते हैं, पीछे कॉपी में करते हैं या इधर उधर करते हैं। तो हमें फेयर कॉपी में या फेयर वर्क में, मैंने पहले 7th की में भी बताया है और 10th में, तो हम यहाँ पे साइड में कर सकते हैं। जब हमारे बोर्ड की कॉपी होती है उसमें भी ये रफ वर्क नहीं होता है, ये फेयर ही है। अगर आपने कहीं चूक की है तो हम चेक कर लेते हैं कि कहाँ गलती है। तो देखो, हमने यहाँ पर इसने 1.4 है, इसको डिवाइड किया है, तो हमने यहाँ पे पॉइंट हटाया, 10 लिखा। फिर यहाँ पे आ गया, मल्टीप्लाई करा तो 14/20 आ गया। फिर 14 और 20 को ट्रू की टेबल से काटा, 7/10 आया। 7 से हमने से डिवाइड करा तो 0.7 आया। अब ये इतना कैलकुलेशन आप बॉक्स में करें और करने के बाद यहाँ पे आंसर लिखें। ये सबसे अच्छा मेथड होता है, इससे चेक करना आसान होता है, ठीक है। और टाइम की बचत होती है, चेक करने वाले को भी समझ आता है कि आपने किस तरीके से किया। ठीक, ये तो इम्पोर्टेंट बात बता दी। इसी तरीके से फिर आगे ये क्वेश्चन और सॉल्व होता है। फिर यहाँ पे डिवाइड किया है, छोटा सा डिवाइड करने के बाद यहाँ आंसर लिखा है और पूरा फिर आंसर में क्या आता है। हम लोग क्या करते हैं बच्चे, कई मैंने चेक करती हूँ कि यहाँ पर लिख के छोड़ देते हैं, पर हमने क्या पूछा था, क्या लिखना है, उसकी यूनिट क्या है, पूरा यहाँ पे डिस्क्राइब करो। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन करोगे तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे और देखने में भी अच्छा लगेगा और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ये तो हो गई मैथ की बात। इसी तरीके से इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों से मैंने कराए। ये देखो, सब में यहाँ पे साइड में कैलकुलेशन है, ये फॉर्मूले हैं पूरे। फिर यहाँ से ये पूरे हर क्वेश्चन में हमने साइड में, जैसे 1 ml इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इस तरीके से आपकी जो छोटी छोटी चीज आप यूज कर रहे हो उसको साइड में लिखो। जैसे a+b का होल स्क्वायर है, जैसे आज ही मैं एक क्वेश्चन करा रही थी जो 10th में है, कि x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x-3। ठीक है, इसको सॉल्व करना था, तो बच्चे उसमें a+b का फॉर्मूला भी साथ में ऐड करके चलेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब इसी तरह, अब ये तो हो गई मैथ की बात। अगली बात हम करते हैं साइंस की, कि साइंस में यानी विज्ञान में हमें क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है। देखो, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो मीडियम है, ना एकदम ज़्यादा ना एकदम कम है। अगर वो इस तरीके से तैयारी करते हैं तो उनके मार्क्स पक्का बढ़ेंगे। देखो, अब ये जैसे परिनलिका है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का चैप्टर है। अब इसको यहाँ क्वेश्चन लिखवाया है, फिर हमने ये आंसर लिखा है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई आंसर लिखते हैं तो उसमें जहाँ पे हमारा पूर्ण विराम आ जाता है या कोई बात वही खत्म हो जाती है, तो वो वाली बात, फिर अगली बात जो है वो हमें दूसरे लाइन से लिखना चाहिए। जैसे परिनलिका के भीतरी उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे को परिनलिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जा सकता है। इस प्रकार बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। इस तरीके से लिखना है आपको। फिर यहाँ पे ये बात खत्म हो गई। फिर आपूर्ति के तारों में से एक तार को, जिस पर प्रायः लाल विद्युत रोधी आवरण होता है, विद्युतमय तार कहलाता है। अन्य तारों को, जिसे पर काला आवरण होता है, उसे उदासीन कहते हैं। तो आप ऐसे ये पूरा जो क्वेश्चन है इसको ऐसे एक लाइन छोड़ के पूरी ये बात कहो,
फिर दूसरी लाइन छोड़ के ये कहो, तीसरी ये, चौथी ये, इस तरीके से। ऐसा नहीं, कई बच्चे क्या करते हैं, ये लाइन यहाँ ख़त्म हुई, यहीं से अगला लाइन लिखना शुरू कर देते हैं, फिर वो घिसा घिसा के लिखते हैं, जिसे पढ़ने में भी मज़ा नहीं आता और मार्क्स भी कम हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से समझ समझ के लिखो। ये इतनी डेफिनेशन लिखी उसके बाद ये लाइन छोड़ दी, फिर अगली बात कही, फिर अगली, इस तरीके से आप पॉइंट्स बनाकर अगर करेंगे तो आंसर में बहुत अच्छे से खुद को भी समझ आएगा और लिखने में भी मज़ा आएगा। फिर हर क्वेश्चन को आप इसी तरीके से, जैसे ये विद्युत धारा अनुमातांक के लिए जिसका उपयोग उच्च शक्ति वाले विद्युत संयंत्रों जैसे गीजर, वायु शीतक, कूलर आदि के लिए किया जाता है। इतना हो गया, फिर अगली लाइन यहाँ से, फिर इस तरीके से आप पॉइंट्स में करो। जरूरी नहीं है कि पॉइंट्स के नंबर डालो, पर लिखो पॉइंट्स जैसा, तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे और आपकी कॉपी बहुत सुंदर लगेगी, जिससे आपको अधिक से अधिक मार्क्स मिलेंगे। इसी तरीके से ये प्रतिवर्ती क्रियाएं लिखवाया मैंने, मस्तिष्क के कार्य लिखवाए हैं, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले अम्ल एवं उनके स्रोत। तो आप देखो, इस तरीके से आप लिखोगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, फिर वो हिंदी हो, साइंस हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप उनको बढ़िया से इस तरीके से देखिए, मानव शरीर के विभिन्न भागों में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना जरूरी है, ये हृदय और मस्तिष्क, इस तरीके से आप पूरे क्वेश्चनों को लिखिए। ठीक है, तो आपके अधिक से अधिक मार्क्स आ जाएंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन को, चाहे वो साइंस हो या मैथ हो, एक एक लाइन में एक एक बात को लिखना कंपलसरी है। अगर आप इस तरीके से, बच्चे क्या करते हैं, सारा आंसर एक साथ भर भर के लिखते हैं। और राइटिंग सबसे मेन बात होती है, राइटिंग। कई बच्चों को मैंने देखा, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों या हिंदी मीडियम को, बहुत बारीक बारीक लिखते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जो 4 लाइन कॉपी हम बच्चों को इसको इंग्लिश लिखने के लिए यूज़ करते हैं, उसका जो साइज़ होता है लेटर लिखने का, उसी साइज़ में इंग्लिश लिखो और कम से कम इतनी बड़ी राइटिंग में हिंदी लिखो। देखो, इससे छोटा नहीं लिखना चाहिए, फिर चेक करने में भी मज़ा नहीं आता और मार्क्स भी कम हो जाते हैं। और ओवर राइटिंग बिल्कुल नहीं। हर क्वेश्चन की अच्छे से तैयारी करो, फिर उसे लिखो 2 बार, खुद चेक करो, जो गलती है उसे वापस से फिर से उस क्वेश्चन के साथ पूरी करो। ठीक है, ये तो हो गई हमारी कैसे कॉपी करनी है, कैसे कंप्लीट करनी है, क्वेश्चन को कैसे लिखना है। इस तरीके से देखो, ये कॉपी मैंने खुद अपने हिसाब से बच्चों से टेस्ट के लिए कंप्लीट करवाई है पूरी, मैथ की, साइंस की, हर चीज़ की उन्हें बताया है कि कैसे लिखना है। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम बताते हैं कि हमारे बच्चों को अब प्रिपरेशन कैसे करना है, तैयारी। ठीक है।